3 महीने के इंतजार के बाद नगर निगम रोहतक में आम बैठक हुई। भ्रष्टाचार और विकास के कार्यों को लेकर पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों पर जमकर आरोप लगाए। रोहतक नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल ने भी मान लिया कि 4.5 साल में वह इतना विकास नहीं करा पाए जितना होना चाहिए था। यही नहीं, उन्होंने खुद माना कि रोहतक नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन उसको खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं। रोहतक नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर जितेंद्र कुमार ने भी पार्षदों को आश्वासन दिया कि जहां भी कमियां रही हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा और जो भी इन कमियों के लिए दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी मीटिंग में पूरे साथी और आप सब यहीं पर बैठे थे। मेन समस्या जो है कामों की है, डेवलपमेंट की है और वो उनकी जायज़ भी है, क्योंकि वार्डों का विकास होना चाहिए। 4 साल बीत गए हैं, 4.5 साल और 6 महीने की बात है। तो हमने कोशिश की थी, लेकिन जितने फंड्स की एबिलिटी रही उसके हिसाब से ही बहुत कम काम हो पाया। अब कोशिश है कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे कमिश्नर साहब, और हम सब जो हमने रखे हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे काम करूँ। अच्छा, कहाँ कमी रही है? मतलब लगातार इतना काम हो गया, कमी कहाँ रही है? कमी तो पैसे की रही है, कमी तो पैसे की रही है। पैसे से काम होता है। हर काम को जो है ना, काम करने के लिए पैसा चाहिए और कॉरपोरेशन उतना पैसा दे नहीं पाई। आप भी कह रहे हैं अधिकारियों से हम बात करते हैं, अधिकारी काम नहीं करते। कई बार आप कहते हैं अधिकारी जो काम नहीं करते हैं उसका कारण ये है कि वो लापरवाही करते हैं। आज अमृत योजना का जो है पैसा आया, लेकिन उसका जनता को लाभ ना मिल पाया, लापरवाही तो है। उसमें हम ये कैसे कह सकते हैं पैसा नहीं आया? तो लापरवाही है। देखिए, एजेंडे 2-3 तरह के थे मुख्यतः। हम देखिए, एक तो कुछ नामकरण से संबंधित एजेंडे थे, दूसरे डेवलपमेंट वर्क्स के थे, और तीसरे जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं उनके बारे में कुछ शिकायतें थी। पहले वाले एजेंडे वो हमने हमारी जो कमेटी है उसको रेफ़र किए हैं। उसकी जो रिकमेंडेशन आएगी उसके अनुसार अगली मीटिंग में उस पर कार्रवाई की जाएगी। डेवलपमेंट वर्क्स के जो हैं वो एजेंडे सारे अप्रूव कर दिए हैं। जैसे जैसे फंड्स की अवेलेबिलिटी होती चली जाएगी उनको प्रायोरिटाइज करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत की 2-3 गहरी शिकायतें आई हैं, उनकी जांच के आदेश दिए हैं मेयर साहब ने। तो उसमें जल्द से जल्द उसमें जांच होने के बाद अगर कोई कमी मिलती है तो जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में भ्रष्टाचार व्यापक तौर पे है। आप अगर कहीं प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाना चाहते हैं, जाते हैं तो आपकी ठीक नहीं होगी। अगर दलालों को पैसे दे दो तो ठीक हो जाती है। और ऐसा ही मेरे साथ एक वाक़या हुआ। मेरा खुद के ड्राइवर का मैंने आईडी ठीक करवाई, वो तहसील में जाके गलत हो गई, लेकिन यही नहीं समझ आया जब ठीक निकल गई, सारा काम ठीक हो गया और उसने बेचारे ने अपनी बहनों को बुलाया हुआ था, लेकिन वहाँ फिर ख़राब हो गया। मतलब यही नहीं समझ आता कि सिस्टम क्या है। भ्रष्टाचार का तो बुरा हाल है। और मेन भ्रष्टाचार का तो मैंने अप्पू घर के बारे में लगाया था कि जहाँ पे शहर में जल भराव बहुत ज़्यादा है। जैसे ही बारिश होती है, आप लोग भी उसके पीड़ित हैं, जैसे ही जल भराव होता है तो ये तय हुआ था निगम के हाउस में कि अप्पू घर पे पानी डाल दिया जाएगा। लेकिन यही नहीं पता, बात हुई तो ये पता चला कि ये मशीनें ही नहीं है वहाँ पे। जिन मशीनों की पेमेंट हो गई, बिल आ गए, पैसे दिए गए, सब कुछ दे दिया, कई करोड़ों का घपला है, तो मशीनें ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। अब उसको बिल मांगे, बोले जी देंगे, लेकिन आज तक मैं एजेंडे में लगातार लगा रहा हूँ इस चीज़ को। मेरे एजेंडा देखोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन आज तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। भ्रष्टाचार व्यापक तौर पे है। समस्या एक तो ये है हमारी सबसे ज़्यादा, तो कि जो सेक्टर है ना उसके अंदर एक तो स्टॉर्म वाटर और एक डोमेस्टिक वाटर। जो स्टॉर्म वाटर है वो तो बरसाती पानी, और डोमेस्टिक है जो घर से निकलता है वो पानी। अब डोमेस्टिक जो सीवर है वो तो दे रखा है HSVP को, HSVP ने अपने पास रख लिया, और जो स्टॉर्म वाटर है वो दे दिया निगम को। गली एक महकमे दो, उनके पास जाते हो कहते जी ये जो है ना डोमेस्टिक सीवर की बैक मार रहा है, डोमेस्टिक वाले HSVP के पास जाते हो कहते निगम का जो है ना बैक मार रहा है। ये एक महकमे के पास होना चाहिए, 2 महकमों के पास नहीं होने चाहिए थ्रू आउट स्टेट। तो ये सारी सड़कें जो है ना टूटी पड़ी है, सड़कों के कत्ती ऐसे बुरा हाल है
HSVP के ऑफिस के चारों तरफ जो है ना बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं, 2-2 फीट के, और एक सड़क तो नजर ही नहीं आएगी आपको सिवाय गड्ढों के। सारी सड़कों का ये हाल है, बुरा हाल है सारी सड़कों का। सड़क अब सेक्टरों के अंदर जगह छोड़ रखी है डिस्पेंसरी के लिए भी। 15-15 हज़ार की एक सेक्टर के अंदर आबादी हो रही है, डिस्पेंसरी के लिए जगह छोड़ी हुई है, क्यों नहीं डिस्पेंसरी बनाते वहाँ, ताकि PGI के अंदर जो है ना OPD के अंदर भीड़ कम और वहाँ जो है ना लोगों को 2 डॉक्टर बैठा दें। अब जैसे यहाँ जो है ना सेक्टरों के अंदर सीनियर सिटीजन क्लब, अब बूढ़े आदमी कहाँ जाएं, घर के अंदर जो है ना वो औरत वगैरह बैठने का वो दूसरा इंतजाम होता है, तो बाहर आदमी जो है ना बाहर निकल जाता है, अभी बाहर बैठने। तो सरकार ने इसलिए सीनियर सिटीजन क्लब के लिए, लेडीज़ के लिए भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो सेक्टरों के अंदर। सारी दिक्कतें हैं जी। अमृत योजना ने जहाँ जहाँ सीवर और पानी की लाइन डाली है, उसमें तो सबसे मेन तो उन्होंने क्या गलतियाँ की, एक तो पानी की लाइन की डेप्थ प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से जब भी कोई ट्रैफिक आता है, थोड़ा सा भी अगर हैवी ट्रैफिक होता है तो लाइन टूट जाती है, वहाँ से लाइन लीकेज हो जाती है, जिससे कि पानी गंदा जाता है। दूसरा, उन्होंने जगह जगह पर सीवरों के अंदर से पानी की लाइन क्रॉस कर रखी है और वहाँ पर भी लीकेज हो गई, जिसकी वजह से घरों में गंदा पानी जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ इन्होंने लाइनें डाली हैं वो रास्ते सारे यूँ के डैमेज है, उनको इन्होंने रिस्टोर नहीं किया। सिर्फ 10-20% एरिया रिस्टोर किया है, बाकी सारे का बहुत बुरा हाल। आप कनेली में जाके देख लो, सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो आज के दिन उन्होंने वहाँ कर रखा है। आगे से आगे मिट्टी उखाड़ते जा रहे, पीछे काम नहीं कर रहे, रिस्टोरेशन नहीं कर रहे। एक भ्रष्टाचार